आज बहुत सारी नारी उनकी हिम्मत से उनको बल मिलता है और राजनीति में महिलाएं आगे आती हैं। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय के लिए, विद्यासागर के लिए, वरना हम भी शायद सती प्रथा, बाल विवाह के शिकार हो जाते। श्रीमती महुआ माजी। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैम। विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने से पहले मैं राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर को नमन करना चाहूँगी। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय के लिए, विद्यासागर के लिए, वरना हम भी शायद सती प्रथा, बाल विवाह के शिकार हो जाते। मैं अपने स्टेट झारखंड की उन वीर नेत्रियों को भी नमन करना चाहूँगी, जोहार करना चाहूँगी आज के दिन। सिंगी दई, कैली दई, फूलो झानो, जिनका नाम इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है पुरुषों की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का मिसाल कायम किया। आज बहुत सारी नारी उनकी हिम्मत से उनको बल मिलता है और राजनीति में महिलाएं आगे आती हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी 15 विदुषी महिलाओं का हाथ था, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे झारखंड में खेल के क्षेत्र में सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, झानू हाजदा जैसी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड और इस देश का नाम रोशन किया, उन्हें भी आज नमन करती हूँ मैं। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने, जो हमारे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने नशाबंदी की 1971 में। उन्हें पता था कि अगर पुरुष नशा नहीं छोड़ेंगे तो महिलाओं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होगा, वो अपने परिवार को नहीं देखेंगे। मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने पिछली सरकारों में जो महिलाएं ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, उन्होंने बल दिया, आत्मसम्मान के साथ अपने स्टेट में रोजगार देने के लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, चाहे वह पलाश ब्रांड हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, या फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, पोटो हो, खेल योजना हो, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं, जो कि दूसरे राज्यों से ज़्यादा है, कई राज्यों से। जैसे हरियाणा में 10% है, गुजरात में 7.14% है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 9.13 है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि ये आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और मैं लेकिन चाहूँगी कि ST, SC, OBC महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण हो, और तत्काल आरक्षण हो, 2024 में हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, न कि जनगणना और परिसीमन के लिए हमें 2029 के बाद तक का इंतज़ार करना पड़े। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही थी कि महिला रिजर्वेशन बिल आने वाला है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई। चूंकि मैं झारखंड में माननीय सदस्य कंक्लूड कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया। और मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो पहाड़ों से, जंगलों से, दुर्गम इलाकों से महिलाओं का फोन आने लगा कि मैडम हम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कंक्लूड कीजिए। लेकिन जब पता चला कि ये 2029 के बाद आएगा तो मायूसी छा गई थी। मैं अनुरोध करूंगी सरकार से कि वो इस पर पुनर्विचार करे और OBC रिजर्वेशन करे और 2024 में ही इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।